हम पढ़ेंगे कक्षा 9th का हिंदी। उसमें से संस्कृत खंड में से पाठ 6 रामकृष्ण परमहंस का हिंदी में अनुवाद आपको हम बताएंगे। तो आइए देखते हैं रामकृष्ण परमहंस का हिंदी में अनुवाद। आइए देखते हैं रामकृष्ण परमहंस का आदर्श जीवन और उनके अनुभवों का वर्णन। रामकृष्ण एक विलक्षण महापुरुष अभवत। रामकृष्ण एक विलक्षण मतलब अलौकिक महापुरुष थे। तस्य विषय महात्मा गांधीना उक्तम, उनके विषय में महात्मा गांधी ने कहा था। उक्तम मतलब कहा था। परम हंसस्य रामकृष्णस्य जीवनचरितं धर्माचरणस्य प्रायोगिकं विवरण विद्यते। राम कृष्ण परमहंस का जीवन चरित्र धर्म के आचरण का व्यवहारिक विवरण है। प्रायोगिक मतलब व्यवहारिक। तस्य जीवनम अस्म भयम ईश्वर दर्शनाय शक्ति प्रददाति। तस्य उनका जीवन हमारे लिए ईश्वर दर्शन की शक्ति प्रदान करता है। तस्य वचनानि न केवलं कस्यचित् नीरसानि ज्ञानवचनानि अपितु तस्य जीवन ग्रंथस्य पृष्ठानि एवं। और उनके वचन न केवल किसी के नीरस ज्ञान के वचन नहीं, अपितु उनकी जीवन रूपी पुस्तक के पृष्ठ हैं। तस्य जीवनम अहिंसाया मूर्तिमान पाठ विद्यते। और उनका जीवन अहिंसा का साकार पाठ है। मूर्तिमान मतलब साकार पाठ है। स्वामिनः रामकृष्णस्य जन्म बंगेश हुगली प्रदेशस्य कामारपुकुर स्थाने 1836 ईस्वी सन में ख्रिस्ताब्दे मतलब ईस्वी सन अभवत। स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल में हुगली प्रदेश के कामारपुकुर नामक स्थान में 1936 ईस्वी सन में हुआ था। तस्य पितरो परम धार्मिको आस्ताम। तस्य उनके पितरों मने माता पिता, उनके माता पिता अत्यंत धार्मिक विचारों के थे। बाल्यकालादेव रामकृष्ण अद्भुतम चरित्रम अदर्शयत। और बाल्यकाल मतलब बचपन से ही रामकृष्ण ने अपने अद्भुत चरित्र को प्रदर्शित किया। तदानीमेव मतलब उसी समय ईश्वरे तस्य सहजा निष्ठा अजायत। और उसी समय से उनकी ईश्वर में स्वाभाविक आस्था हो गई। ईश्वरस्य आराधना अवसरे सहजे समाधौ अतिष्ठत। और ईश्वर की आराधना के समय वे स्वाभाविक रूप से समाधि में बैठ जाते थे। ईश्वर की आराधना के समय वे स्वाभाविक समाधि में बैठ जाते थे। परम सिद्धो अपि स सिद्धिना प्रदर्शन नोचितम अमन्यत। नोचितम मतलब उचित नहीं, अमन्यत मतलब मानते थे। परम सिद्धो अपि परम सिद्ध होते हुए सह मने वह परम सिद्ध होते हुए भी वह सिद्धियों के प्रदर्शन को उचित, अमन्यत मतलब नहीं मानते थे। ठीक, तो परम सिद्ध होते हुए भी वे सिद्धियों के प्रदर्शन को उचित नहीं मानते थे। एकदा केनचित भक्तेन कस्यचित महिमा एवं वर्णितः। एकदा मतलब एक बार किसी भक्त ने किसी की महिमा का वर्णन इस प्रकार किया। असो महात्मा पादुकाभ्यो नदी तरति इति महत्तो विस्मस्य विषय।
और वह महात्मा पादुकाभ्याम मतलब खड़ाऊं, वह महात्मा खड़ाऊं से नदी पार करता है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। इति महत्तो विषयस्य विषय। इति मतलब यह बहुत ही विस्मय मतलब आश्चर्य की बात है। परम हंस रामकृष्ण मंद असत अब्दच्च। और रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण धीरे से अवदत मतलब बोले और हंसे और बोले। परमहंस रामकृष्ण मंदम अहसत अवदत। रामकृष्ण परमहंस मंद मतलब धीरे से हंसे अवदत और बोले। अस्या सिद्धे मूल्यम पढ़दयमात्रम पढ़दयेन नौकया सामान्यो जन नदी तरती। और हंसे रामकृष्ण धीरे से हंसे और बोले, इस सिद्धि का मूल्य केवल 2 पैसे हैं। 2 पैसों से साधारण व्यक्ति नाव द्वारा नदी पार कर लेता है। अन्या सिद्ध्या केवलम परदस्य लाभो भवति। और इस सिद्धि से केवल 2 पैसे का लाभ होता है। किम प्रयोजनम एतादृश्या सिद्धे प्रदर्शनेन। और इस प्रकार के सिद्धि प्रदर्शन से क्या लाभ। रामकृष्णस्य विषय एवं विधा बहवः कथानका प्रसिद्धा। और रामकृष्ण के विषय में बहु मतलब बहुत सी कथाएं, इस प्रकार की बहुत सी कथाएं प्रसिद्ध हैं। रामकृष्ण विषय मतलब रामकृष्ण के विषय में एवं विधा बहु कथानका प्रसिद्ध, इस प्रकार की बहुत सी कथाएं प्रसिद्ध हैं। आजीवनम सह आत्मचिंतने निरतः आसीत। और वे आजीवन मतलब जीवन भर चिंतन में लीन रहे। अस्मिन् विषये तस्य अनेके अनुभवा लोके प्रसिद्धा। और वे जीवन भर आत्मचिंतन में लीन रहे। इस विषय में उनके अनेक अनुभव लोक मतलब संसार में प्रसिद्धा मतलब प्रसिद्ध है। ठीक, तो इस विषय में उनके अनेक अनुभव संसार में प्रसिद्ध हैं। तस्य एवं वचनेषु अस्या अध्यात्मानुभवा वर्णिता। और उन्हीं के शब्दों में उनके आध्यात्मिक अनुभव इस प्रकार वर्णित हैं। देखिए पहला, जले निमज्जिता प्राणा यथा निष्क्रमितुम् आकुला भवन्ति तथैव चेत ईश्वर दर्शनाय अपि सुमुत्सुका भवन्तु। और जले निमज्जिता मतलब जल में डूबे हुए, निमज्जिता मतलब डूबे हुए, निष्क्रिमुत्तम आकुला मतलब बाहर आने के लिए व्याकुल, अपेक्षिते मतलब आवश्यक। तो जल में डूबे हुए प्राण जिस प्रकार बाहर निकलने के लिए व्याकुल होते हैं, उसी प्रकार यदि लोग ईश्वर दर्शन के लिए भी उत्सुक होंगे, तब उनका ईश्वर दर्शन हो सकता है। जले निमज्जिता प्राणा यथा निष्कृतम आकुला। जल में डूबे हुए प्राण जिस प्रकार बाहर निकलने के लिए आकुला मतलब व्याकुल, भवन्ति मतलब होते हैं, व्याकुल होते हैं, तथैव उसी प्रकार चेत ईश्वर दर्शनाय, उसी प्रकार यदि लोग ईश्वर दर्शन के लिए भी अपि सुमुत्सुका मतलब उत्सुक भवन्तु मने होंगे, तदा जना तदा तस्य दर्शन अवितम अहर्ति, तब उनका ईश्वर दर्शन हो सकता है। दूसरा है, किमपि साधनम साधयुतम मत कृते दिन त्रयाधिकः कालः नैव अपेक्ष्यते। और
किमपि साधनम मतलब किसी भी साधन को साधित मतलब पूरा करने के लिए मुझे मत्कृते मतलब मुझे दिन त्रयाधिक मतलब 3 दिन से अधिक का समय नहीं, नैव मतलब नहीं, अपेक्षते नहीं चाहिए। आवश्यक, अपेक्षित मतलब आवश्यक है। तो किसी भी साधना, तीसरा है किसी, दूसरा किसी भी साधना को पूरा करने के लिए मुझे 3 दिन से अधिक का समय नहीं चाहिए। तीसरा देखिए, ना हम वाच्छामि भौतिक सुख प्रदाम विधाम। ना हम वाच्छामि मतलब मैं नहीं चाहता। ना हम वाच्छाम भौतिक सुख प्रदा विद्या, और मैं भौतिक मतलब सांसारिक सुखों को प्रदान करने वाली विद्या नहीं चाहता हूँ। अहम तु ताम विद्या वांछामि यथा हृदय ज्ञानस्य उदय भवति, और मैं तो उस विद्या को चाहता हूँ जिससे हृदय में ज्ञान का उदय हो। अयम महापुरुषः स्वकीयेन योगाभ्यास बले नैव एतावान महान सज्जातः, और यह महापुरुष अपने योग अभ्यास के बल पर ही इतने महान हो गए हैं। सज्जात मतलब हो गए। स नहीं स ईदृशः विवेकी सुचितस्य आसीत् यत् तस्य कृते मानवकृता विभेदा निर्मूला अजायन्त। और ये ऐसे विवेकशील और शुद्ध चित्त वाले मतलब पवित्र मन वाले थे कि इनके लिए मानव के द्वारा बनाए गए विभेद निराधार हो गए थे। स्वकीयेन आचारेण एव तेन सर्व साधितम, और अपने आचरण से ही इन्होंने सब कुछ सिद्ध किया। साधितम मतलब सिद्ध किया। अपने आचरण से इन्होंने सब कुछ सिद्ध किया। विश्व विश्रुत स्वामी विवेकानंद अश्व महाभागस्य शिष्य आसीत्। विश्व विश्रुत मतलब संसार में प्रसिद्ध, महाभागस्य मतलब होगा महानुभाव। संसार में प्रसिद्ध स्वामी विश्व विश्रुत स्वामी विवेकानंद अस्य महाभागस्य शिष्य आसीत्। संसार में प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद इसी महानुभाव के शिष्य थे। ते न केवलं भारतवर्षे अपितु पाश्चात्य देशे स्वपि व्यापकस्य धर्मस्य डिडिम्ब घोष कृतः। डिडिम्ब घोष मतलब उच्च स्वर में घोषणा, ढिढोरा। तो ते न उन्होंने केवल भारतवर्ष में ही नहीं अपितु पश्चिमी देशों में भी मानव धर्म का डंका बजाया। तेन अन्यस्य शिष्य जनानां कल्याणार्थ च स्थाने स्थाने रामकृष्ण सेवाश्रमा स्थापिता, और उन्होंने और उनके दो दूसरे शिष्यों ने लोगों के कल्याण के लिए स्थान स्थान पर रामकृष्ण सेवाश्रम स्थापित किए। ईश्वरानुभव व दुखितानां जनानां सेवा पुष्टितम्। ईश्वर का अनुभव दुखी लोगों की सेवा से ही पुष्ट होती है। इति रामकृष्णस्य महान संदेश। यह रामकृष्ण का महान संदेश है। इस प्रकार से आपका ये पाठ 6 समाप्त हुआ। अब आप लोग इसका अभ्यास प्रश्न भी लिख लेंगे।